जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपये पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, न कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहते हैं। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो, जो कभी कम नहीं होती। धीरे बोलिए, शांति मिलेगी, सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा, संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके। ईश्वर की पूजा अर्चना यानी प्रार्थना करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे मनुष्य का लोक परलोक दोनों ही सुधरते हैं। उसका आत्मिक बल बढ़ता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। जब मनुष्य भगवान का ध्यान करता है तब वह उसकी बात सुनते हैं। ध्यान की अवस्था में मनुष्य ईश्वर के करीब होता है। संसार के सारे कार्य व्यवहार से दूर रहकर वह मालिक के पास बैठता है। इस प्रकार वह उसके साथ एकात्म होने का प्रयास करता है। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का ही लाभ होता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है और हर जीव के लिए वही सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी करता है। जब तक मनुष्य इस सत्य को स्मरण रखता है तब तक वह सावधान रहता है। वह कुमार्ग पर नहीं चल सकता। अपने जीवन में वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है ताकि उससे कोई अपराध न हो जाए। जब वह अपने अहम में चूर हो जाता है तब स्वयं को उस परमात्मा से भी महान समझने लगता है। उस समय वह अहंकारी बनकर वह अपनी औकात भूल जाता है। अपने दुष्कर्मों के कारण उसे भी उस परम न्यायकारी परमेश्वर से सजा मिलती है। मनुष्य के पास अपनी एक ही चीज है, वह है सिर्फ उसका अहंकार। वह उसे मालिक ने नहीं दिया। प्रभु का कहना है कि मनुष्य वही अहंकार यदि उसे अर्पित कर दे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य को सरल, सहज और सहृदय बनना चाहिए, अहंकारी कदापि नहीं। ईश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वह स्वयं दयालु, प्यार करने वाला और सभी जीवों का हितचिंतक है। उसे सदाचारी और परोपकारी मनुष्य ही भाते हैं। अहंकारी मनुष्य का सिर कभी न कभी तो नीचा हो ही जाता है। हर इंसान लंबी आयु चाहता है, पर लंबी आयु में स्वास्थ्य अच्छा बना रहे उसके लिए अपनी दिनचर्या को ठीक बनाना होगा। जब आप 36 के आसपास पहुंचे तो अपने खान पान और रहन सहन के तरीकों में बदलाव लाना प्रारंभ कर दें, ताकि आगे का जीवन स्वस्थ रह सके। यों यों उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ ही शारीरिक क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। इसलिए यदि समय रहते हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ले आएं तो हम अधिक उम्र तक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। जल्दी सोने व सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें ताकि दिन भर काम ठीक चलता रहे। प्रातः नाश्ता अवश्य लें, दिन में भी भोजन लें और रात्रि का भोजन हल्का और जल्दी लें ताकि सोने तक भोजन के पचने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। दिन भर में चाय कॉफी का सेवन कम करें। शाम के बाद चाय कॉफी हो सके तो न लें। भोजन से पहले सलाद खाएं। भोजन में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, 2 पतली गेहूं की चपाती या 1 कटोरी उबले चावल और 1 चपाती लें। दिन में 11 से 12 बजे के बीच फल खाएं। रात्रि में भी खाना खाने से पूर्व हो सके तो सब्जियों का सूप लें। मक्खन, चीज, अधिक तेल वाला भोजन न लें। यदि आप रूटीन में लेते हैं तो मात्र कम कर दें। अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालें। यह तनाव मुक्ति का आसान उपाय है। सप्ताह में 3 या 4 बार 1 घंटे के लिए व्यायाम अवश्य करें ताकि शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रह सके। दूध व सारहित लें। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि विचार कहां से आते हैं? उनका स्रोत क्या है? यदि तुम रात में सोते हो तो मन और शरीर कहां चले जाते हैं? क्या नींद में तुम्हें इसका एहसास होता है? तो फिर सुबह उठते ही ये विचार कहां से चले जाते हैं? क्या कभी तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल उठे हैं? यदि तुम स्रोत पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि सारे विचार उस अनुभवों से, चेतना से आते हैं।
जब रात में विचार नहीं होते तो क्या तुम नहीं होते? क्या विचार के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? विचार नहीं तो तुम भी नहीं हो, क्या ऐसा है? जब विचार नहीं होते तब तुम कौन होते हो? उस स्रोत पर ध्यान लगाओ, उस अनुभव को अनुभव करो। तुम्हें यह जानना है कि तुम भी वहीं से जुड़े हुए हो। जब विचार नहीं है तो केवल अनुभव है। जैसे लहर समंदर से ही निकली है और उसी में समा जाएगी, वैसे ही विचार भी अनुभव से, उस स्रोत से निकले हैं और उसमें ही समा जाएंगे। विचारों को भी उस अनुभव में समा जाना है, मगर अपने आप को अलग मानने वाले विचार विलीन होने से डरते हैं, क्योंकि उन विचारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और यह विचार हमेशा बने रहना चाहते हैं। विचारों को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, काम कैसे होंगे। मैं सोचता हूं कि तभी तो कार्य होते हैं, मेरी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। मगर तुम्हें यह समझना है कि विचार जहां से आ रहे हैं वहां से हमेशा आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। जब तक स्रोत है तब तक जीवन है, तब तक विचार आते रहेंगे, कार्य होते। समझ ये होनी चाहिए कि मैंने विचार लाने के लिए कुछ नहीं किया। विचार तो अपने आप आने लगे थे और कार्य भी अपने आप गए। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान देना है, अपने होने के एहसास को जानना है। जो कुछ हम जागृत में नहीं कर पाए वह सब मन ही मन में कहीं एकत्र होता जाता है। स्वप्न में हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति काम नहीं करती। बुद्धि सो जाती है और मन का साम्राज्य शुरू हो जाता है। जागृत में अगर मन में कोई अच्छा या बुरा ख्याल आ जाए तो आपका दिमाग कहता कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, या इस तरह मत देखो, या ये बुरी बात है, मत सुनो। दिमाग हमको बहुत कुछ निर्देश देता रहता है और दिमाग के निर्देशन में मन संतुलन करने की, अनुशासन में रहने की कोशिश भी करता है। पर यह जो बुद्धि की निगरानी होती है, ये स्वप्न में खत्म हो जाती है। स्वप्न में दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं रह गया। आपके मन की कल्पनाएं हैं, उनकी निगरानी करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए अजीब से तर्कहीन स्वप्न आदमी देखता है और उस स्वप्न को सत्य मान रहा होता है। स्वप्न काल में मन का मनोरंजन होता है। जिस नींद में स्वप्न है वह नींद मृत्यु जैसी नहीं होती। जब हम बोलते हैं कि नींद और मृत्यु एक समान है तो हम उस गहरी नींद की बात कर रहे होते हैं, जिस गहरी नींद में मन भी सो जाता है और चुप हो जाता है। उस चुप्पी के काल में स्वयं को अपना नाम या अता पता नहीं मालूम। सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं ये भी नहीं पता। मन के किसी विचार का भी कोई ठिकाना नहीं है। गहरी नींद में पड़े हुए आदमी का शरीर इतने बेढंगे से पड़ा होता है कि उसे कोई खबर नहीं। हल्की नींद में तो अगर कान के पास मच्छर गाना गाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि मच्छर है, उसको हाथ से हटाते हो। कई बार नींद में करवट भी ले लेते हैं, पर जैसे ही गहरी नींद आई वैसे ही घुटना मोड़ना, करवटें, ये सब बंद हो जाता है। उतने समय में वह एक ही स्थिति में लेटा रहता है। मतलब गहरी नींद के समय पर आपका शरीर वैसे ही पड़ा होगा जैसे किसी मरे हुए आदमी का, क्योंकि मरे हुए आदमी को जब तक तुम नहीं हिलाओगे तब तक नहीं हिलेगा। लेकिन गहरी नींद में आपका शरीर शिथिल और स्थिर तब तक रहेगा जब तक नींद गहरी रहेगी। कामयाबी का पहला सूत्र बताते हैं, पिता की सख्ती को बर्दाश्त करो ताकि काबिल बन सको। पिता की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की न सुननी पड़े। पिता के सामने ऊंचा मत बोलो वरना भगवान तुमको नीचा कर देगा। पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान तुम्हारा सम्मान करे। पिता की इज्जत करो ताकि इससे फायदा उठा सको। पिता का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। पिता के सामने नजरें झुकाकर रखो ताकि भगवान तुमको दुनिया में आगे करे। पिता एक किताब है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। पिता के आंसू तुम्हारे सामने न गिरे वरना भगवान तुम्हें दुनिया से गिरा देगा। पिता एक ऐसी हस्ती है, माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है पर पिता का भी कुछ कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है पर पिता स्वर्ग का दरवाजा है। अगर दरवाजा ना खुला तो अंदर कैसे जाओगे? जो गर्मी हो या सर्दी अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है, ना कोई पिता के जैसा प्यार दे सकता है ना कर सकता है अपने बच्चों से। याद रखिए, सूरज गर्म जरूर होता है मगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। आओ आज सब मिलकर उस अजीम हस्ती के लिए कामना करते हैं। हे भगवान, मेरे पिता को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना, उनकी तमाम परेशानी को दूर कर।
और उन्हें हमेशा हमारे लिए खुश रखना। कृष्ण भगवान ने गीता में वाणी का तप बताया है। उनके अनुसार हमेशा मीठा बोलना, हितकारी बोलना और स्वाद वाली चीजों से जीभ को बचाकर रखना वाणी का तप है। एक चीनी संत बहुत बूढ़े हो गए थे। वे देखा कि अंतिम समय निकट आ गया है, तो अपने सभी भक्तों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। उनको कहा, तनिक मेरे मुंह के अंदर तो देखो भाई, कितने शेष हैं। प्रत्येक शिष्य ने मुंह के अंदर देखा और कहा, दांत तो कई वर्ष से समाप्त हो चुके हैं महाराज, एक भी नहीं है। संत ने कहा, जिह्वा तो विद्यमान है। सबने कहा, जी हां। संत बोले, ये बात कैसे हुई? जिह्वा तो जन्म समय भी विद्यमान थी, दांत उससे पीछे आए। पीछे आने वाले को पीछे जाना चाहिए था, ये दांत पहले कैसे चले गए? शिष्यों ने कहा, हम तो इसका कारण समझ नहीं पाते। तब संत ने धीमी आवाज में कहा, यही बतलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो, ये वाणी अब तक विद्यमान है तो इसलिए कि इसमें कठोरता नहीं, और ये दांत पीछे आकर पहले समाप्त हो गए तो इसलिए कि ये बहुत कठोर है। इन्हें अपनी कठोरता पे अभिमान था। ये कठोरता ही इनकी समाप्ति का कारण बनी। इसलिए यदि देर तक जीना चाहते हो तो नर्म बनो, कठोर नहीं। संस्कृत के नीतिकारों ने तो कहा है कि ये हमारी जीभ रूपी गाय हमेशा ही दूसरे के मान की हरी भरी खेती चर को सदा लालायित रहती है, अतः इसे खूंटे से बांध कर रखो। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। सच्चा ज्ञान एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुमको दर्शन देने आया हूं। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूं जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोलीं और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूं। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूं, लेकिन संत को नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। बच्चों में एक खूबी होती है, वे दूसरों को किसी आईने या चश्मे से नहीं देखते, वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं। उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि आपको ऐसा या वैसा होना चाहिए। बच्चे किसी चीज का भेदभाव नहीं करते, वे मासूमियत को देखते हैं और अपने अंदर उस मासूमियत को पहचानने लगते हैं। हमारे दिमाग में दो तरह की सीखने की कला है, एक वो जो हमने अनुभव के साथ सीखी है, दूसरी वो जो रट लगाकर सीखी है, जैसे गिनती, भाषा आदि। आप जब छोटे थे तो आपसे कहा गया होगा कि इसे मत छुओ, ये गर्म है, जल जाओगे। आपने मान लिया। एक दिन ऐसा आया कि समझाने के बाद भी आपने उसे छा, ये है अनुभव, और जब आप जले तब आपको बात समझ आई। सीखना तो अब कितनी चीजें हैं जो रट की हैं और कितनी चीजें अनुभव की हैं जो आपने सीखी।
हमने काफी चीजें पढ़ी हैं रट से। अनुभव कुछ नहीं है, अनुभव वाली असली है, रट वाली परिवर्तनशील है। एक शब्द है एहसास। इसका सबूत नहीं होता, इसे महसूस करना होता है। एक मोमबत्ती जल रही है, एक बुझी हुई है। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को बुझी हुई मोमबत्ती के पास लाएंगे तो बुझी हुई मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती को नहीं बुझाएगी, परंतु जो जल रही है वो बुझी हुई मोमबत्ती को जला देगी। कभी वह समय भी आएगा कि दूसरी बुझ गई, तब आप उसको जलाइए। ऐसा समय भी आता है जब दुनिया हमें समझ में नहीं आ रही और दुनिया हमें नहीं समझ रही है। ऐसे में हमें छोटा सा व्यक्ति भी मिल जाए जो हमें समझ सके तो हमें है। आज इंसानियत को बचाना बहुत जरूरी है। हम भूल चुके हैं कि हम मनुष्य हैं। कौन समझाएगा कि हम सब एक हैं? और जब तक हम एक होकर इस बात को नहीं समझेंगे कि शांति भी हमारी जरूरत है, तब तक शांति कैसे होगी? इस दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मनुष्य ही है। बनाने वाले ने मनुष्य को यह खूबी दी है कि वह अपने आप को जान सकता है और उस परम शांति का अपने अंदर अनुभव कर सकता है। सही बात का ठीक तरह से प्रस्तुतिकरण हो जाए तो उसके भीतर के सत्य को उजागर करने में सुविधा होती है। इसमें तर्क, विचार और शब्द का सुंदर संयोजन करना पड़ता है। चलिए हनुमान जी से सीखा जाए कि किसी की सही बात की पैरवी करते समय क्या करना चाहिए। सुंदरकांड में जब राम जी ने सीता जी कैसे रह रही हैं यह प्रश्न पूछा तो हनुमान जी समझ गए कि प्रभु माता जी की परीक्षा ले रहे हैं। तब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सीता जी का पक्ष रखा। तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहिन प्राण के हिम बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। इन पंक्तियों में हनुमान जी ने श्री राम के सामने 3 बातें कही थीं, नाम, ध्यान और ताला। इन 3 शब्दों के साथ वे सीता जी का पक्ष रखते हैं। श्री राम पूछ रहे थे कि मेरे बिना सीता जीवित कैसे हैं? हनुमान जी का उत्तर था, प्राण तो कब के निकल जाते, लेकिन आपके नाम का पहरा लगा हुआ है। आपके ध्यान के किवाड़ों पर जो ताला लगा है वह सीता जी के नेत्रों के कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगा दिया है। श्री राम समझ गए कि हनुमान ने बड़ी चतुराई से मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी। हनुमान जी श्री राम को बताना चाहते हैं कि भक्त के प्राण निकलते हैं, जिम्मेदारी आपको लागी। पति पत्नी के मध्य में जो भ्रम पैदा हो रहा था उसे हनुमान जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से दूर कर दिया। यह शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके पास समय की कमी है और 1 घंटा जल्दी उठना शुरू करिए। आपके पास विकल्प है तो क्यों ना उसका उपयोग करें। इस बात की असंतुष्टता प्रकट करना छोड़िए कि आपको अपनी व्यस्तता के कारण व्यायाम का समय नहीं मिलता। अगर हर रोज आप 7 घंटे की नींद लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, आपके पास उसके बाद भी 63 घंटे का खाली समय हर हफ्ते होता है, जिसमें आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। इसका मतलब 252 घंटे हर महीने और 3024 घंटे प्रतिवर्ष हमें मिलते हैं, जिसे हम अपने जीवन के बाकी कार्यों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में इससे ज्यादा बेहतर समय कभी नहीं हुआ है, जो इन अपरिमित संभावनाओं को हर दिन हमारे सामने अवसर के रूप में लाता है। जैसा आप अपने आप को रखना चाहते हैं, पर वैसे खुश, समृद्ध और शांत नहीं है, तो इसके लिए अपने माता पिता, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराना छोड़कर अपनी परिस्थितियों का पूरा दायित्व अपने ऊपर लीजिए। यह पहला कदम होगा जिसके अनुसार आप अपने जीवन को एक नवीन रूप में देखना शुरू करेंगे और वह आपके बेहतर जीवन की शुरुआत का बिंदु होगा। इस दुनिया में वे ही लोग आगे जाते हैं जो समय के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन परिस्थितियों को ढूंढते हैं जिनकी उन्हें तलाश है, और अगर वे उन्हें नहीं खोज पाते हैं तो उनका सृजन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन में प्रवेश करने वाले विचारों, अपनी अभिवृत्तियों, अपनी दिनचर्या और अपने समय के बारे में सावधानी से चुनाव करिए कि आप उसे कैसे बिताने वाले हैं। शिकायतें छोड़कर जीना शुरू करिए। अगर आप अपनी शिकायत का 1 मिनट 60 सेकंड में दौड़कर तय की हुई दूरी से भर सकें, यह दुनिया और इसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। पके विचारों में, मस्तिष्क में, स्मृतियों में न जाने क्या क्या भरा हुआ है।
अक्सर वह सब चलने लग जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये जो मन है, इसकी आदत है पीसन करना, पीसे हुए को बार बार पीसना। मन पर अगर कोई चोट लगी हुई हो तो आप देखेंगे कि मन बार बार उसी को याद दिलाएगा, वह उसे बार बार दोहराएगा। कोई चीज आपको परेशान कर रही हो तो आप देखना, मन उसी को आपके सामने ला करके रखिएगा। चक्की में एक बार पीस दिया जाए तो आदमी कहता कि चलो पीस गया और आटा तैयार हो गया, लेकिन हमारा मन तो ऐसा विचित्र है कि जिस आटे को पीस लिया उसी को फिर से दोबारा पीसेगा। रुकेगा नहीं, तीसरी बार फिर पीसेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, वह 1000 बार उसी को पीसेगा। मन की यह जो पिसाई है उस वस्तु का ऐसा रूप बना देती है कि वह चीज बेकार की चीज बन जाती है, दुखदाई बन जाती है। मन बार बार दोहराता है कि अमुक ने तुम्हारा अपमान किया। यह भी एक तरह की आसक्ति है। वस्तुतः यह आसक्ति का संसार है। आप अगर उसे वहीं का वहीं छोड़ दें तो बात खत्म हो जाए। आपने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसी ने ऐसा क्यों किया। आप बार बार उसे याद करेंगे तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर होता चला जाएगा। विचित्र बात तो यह है कि किसी ने आपको एक गाली दी होगी, आपके मन पर चोट लग गई, मन उसको बार बार दोहरा रहा है, तो होगा क्या? आप खुद ही अपने आप को 1000 बार गाली दे रहे हो। उसने तो एक चोट लगाई और चोट लगाकर चला गया, शायद भूल भी गया हो। अब आप बार बार उस घाव को कुरेद रहे हो, उसे और गहरा कर रहे हो और ज्यादा बढ़ा रहे हो। उसको बढ़ाते जाने का परिणाम यह है कि आप उस नरक में, उसकी अग्नि में हर समय जल रहे हो। भगवान कहते हैं कि इससे बाहर निकलो, योगस्थ हो जाओ, योगी बनकर चलो, अनासक्त होकर के चलो। यही उपाय है और यही चिंताओं और समस्याओं का समाधान भी। मौन जीवन का परम मित्र है। मौन से आत्मचिंतन को बल मिलता है। मौन अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। मौन आध्यात्मिक उन्नीत के लिए ब्रह्मास्त्र है। मौन अर्थात व्यर्थ व साधारण संकल्प से मुक्त। मौन की शक्ति मन की एकाग्रता को बांधती है। मौन अशरीरी स्थिति बनाने का सरल तरीका है। मौन अर्थात क्वालिटी वाले श्रेष्ठ संकल्प ही चलें। मौन व्यर्थ से मुक्त होने का रूहानी इंजेक्शन है। मौन विचारों को श्रेष्ठ बनाने का एक टॉनिक है। मौन कलह क्लेश को मिटाने की अचूक औषधि है। मौन मन की स्थिति को एक रस बनाने की दवाई है। मौन में की गई साधना से मन की शक्ति बढ़ती है। मौन स्वधर्म में टिकने के लिए एकमात्र श्रेष्ठ विधि है। मौन परमात्म प्यार में खो जाने का सहज पुरुषार्थ है। मौन सर्वोत्तम भाषा है जो विस्तार को सार में लाती है। मौन देह व देह की दुनिया को भूलने का सहज साधन है। मौन से परमात्म सुख का अनुभव करना सहज हो जाता है। मौन मन मनाभव व मध्याजीभव रहने की संजीवनी बूटी है। मौन परमात्म शक्तियों की अनुभूति करने का श्रेष्ठ मार्ग है। एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। वो तीनों मित्र हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। उस व्यक्ति को जिंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी तरह से जरूरत पड़ती रही। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता। मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरा मित्र ने कहा, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी ना किसी तरह से तुम्हारा साथ निभाया है। मेरे होने से तुम दुनिया की कुछ भी चीज को पा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीवन नहीं दे सकता। मैं अब बेबस हूं और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र, तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत रहो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम इसके बाद जिस भी रूप में जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मतलब उस व्यक्ति के और हम सभी के वो तीनों मित्र हैं, परिवार, पैसा और कर्म। इससे हमें यह सीख मिलती है, अपनी जिंदगी को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। विचारों में बड़ी शक्ति होती है। चाहे तो आदमी को ऊपर से नीचे गिरा दे या नीचे से ऊपर उठा दे। विचार बदल जाएं तो घर स्वर्ग बन जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दिवाली की रात को पिताजी मिठाई की टोकरी लाए। टोकरी को देखते ही सब बच्चे उस पर टूट पड़े। पप्पू भी, गुड्डू भी, सुशीला भी, मंजू भी, अजय, सिबा सभी टूट पड़े। जिसके हाथ में जो मिठाई आई वही उसने उठा ली
प्रत्येक बच्चे के दोनों हाथों में मिठाई है और प्रत्येक बच्चा रो रहा है। जिसको इमरती मिली वह कहता है लड्डू चाहिए, जिसे लड्डू मिला वह कहता है समोसा चाहिए, जिसे समोसा मिला वह कहता है बर्फी चाहिए। सब रो रहे हैं, खूब कोलाहल हो रहा है। माताजी गई हुई थीं साथ वाले घर में, वहां उसने वह कोलाहल सुना, वापस आई। कोलाहल के कारण को समझा, बच्चों को बिठाया, प्यार से समझाया, देखो बच्चों, पिताजी जब मिठाई लाएं तब बांट कर खाओ। वस्तुएं बहुत हैं, सबको प्रत्येक वस्तु मिल जाएगी। रख दो ये मिठाई टोकरी में। मिठाई रख दी गई, टोकरी फिर से तैयार हो गई, बच्चों के सामने रख दी गई। मां ने कहा दूसरों को खिला के खाओ। अब सुशीला कहती है पप्पू से भैया ले, ये इमरती तू खा ले। पप्पू कहता है नहीं दीदी, पहले तू खा ले। विद्या दक्ष को, रंजना अंजना को खाने के लिए कहती है। चारों ओर प्रेम की नदी बहने लगती है। अब देखो, छतें वही है, भूमि वही, घर वही, मिठाई वही, बच्चे वही, परंतु जो घर थोड़ी देर पहले नरक बना हुआ था वही अब स्वर्ग है। क्यों? विचार की शक्ति से। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कह जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष तक लग जाते हैं। वह क्या सोचते हैं अपने बारे में? उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? 2 मिनट में जो कुछ भी होता है उसे आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं। हर समय विभिन्न कोणों और विभिन्न तरीके से उस घटना का विश्लेषण करते रहते हैं तथा उसे सही गलत, बुरा दुखद आदि जैसी बातों से तोलने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार और उतनी ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। उस घटना से संबंधित यादें और अनुभव बार बार आपके दिमाग में कौंधते रहते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में होते हैं और धीरे धीरे आपकी चेतना में घर कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकालकर आपके घर फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा कर अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि वह समय अब बीत चुका है, उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास यदि कुछ है तो वो है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए आनंददायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे
तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहां वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। सफलता के लिए अथवा किसी कार्य के संपन्न होने के लिए 5 बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति का आशय जो उसे कर रहा है, फिर उन साधनों और चीजों की उपलब्धता जिससे वह कार्य होना है। तीसरी बात, उस कार्य को करने का मनोभाव और उसे करने की इच्छा। फिर उसे करने का समय, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने का एक निर्धारित समय होता है और यदि उसे सही समय पर नहीं किया जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। यदि आप फरवरी में बीज बोएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर आप यह नहीं कह सकते कि मैंने बीज को बोया परंतु कुछ उगा नहीं। आपको बारिश के बाद अप्रैल तक का इंतजार करना होगा और फिर यदि बीज को बोएंगे तो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस बात को समझना होगा कि समय कैसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद दैविक कृपा जरूरी है। दैविक कृपा के बिना सफलता संभव नहीं है, इसलिए आप सेवा, साधना और सत्संग करें। प्रयासों का सफल परिणाम समय पर मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। यदि अभी नहीं तो निश्चित ही उसके परिणाम बाद में मिल ही जाएंगे। संपत्ति होने का अर्थ सिर्फ धन या पैसा होना नहीं है। आपके पास धन का भंडार, काफी जमीन जायदाद भी हो सकता है, परंतु यदि आपका चेहरा तनावग्रस्त और दुखी लगे तो कोई भी आपको समृद्ध और सुखी नहीं कह सकता। समृद्धि का अर्थ बैंकों में बड़ी पूंजी जमा होना नहीं होता है। समृद्धि का तात्पर्य होता है जीवन की विशालता को समझकर उसका सम्मान करना। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास उसकी समृद्धि को दर्शाता है। संपत्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, पर यदि संपत्ति ने आपको कमजोर एवं बीमार कर दिया है तथा आपके जीवन में द्वंद्व को उत्पन्न किया है तो फिर वह संपत्ति व्यर्थ है। समय, ज्ञान, विवेक, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और वीरता भी संपत्ति है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं और यह भी एक प्रकार की संपत्ति है।